हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बम डिस्पोजल कैडर का पेपर जो हुआ है 15 नवंबर 2023 को सब इंस्पेक्टर का, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो अराउंड 65% एमसीक्यूज जो हैं वो testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करें। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे जो गवर्नर जनरल थे वो जो थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, और पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं, कायदे आज़म, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। सो ये दूसरे नंबर पर जो थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। आइलैंड्स यानी कि जज़ायर जो हैं, जज़ीरे, वो बहुत ज़्यादा किस मुल्क में हैं? सो ये इंडोनेशिया में है, इसीलिए इंडोनेशिया को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स वो जो है फ़लस्तीन को कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स जो है वो इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे जो छोटा समंदर है वो बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी इसका करेक्ट आंसर है। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो ओटावा है, और सबसे जो लार्जेस्ट इसका सिटी है वो टोरंटो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और इसका जो सबसे बड़ा सिटी है वो है मेलबोर्न। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ये कब इस पर साइन हुआ था? इस पर साइन जो हुआ था वो 28 जून 1919 को हुआ था, और इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहली जंग अजीम जो थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा एनिग्मा का पूछा गया था कि एनिग्मा का सिनोनियम क्या है? एनिग्मा का सिनोनियम पजल है। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कितने मेंबर हैं? इसके 57 मेंबर्स हैं, और इसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है ओआईसी का। और जो यूनाइटेड नेशंस का पावरफुल जो आर्गन है, इसके 6 आर्गन हैं, लेकिन मोस्ट पावरफुल जो आर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल को समझा जाता है। नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? ये सवाल पूछा गया है। सो नोबेल प्राइज़ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है, ये पहली मर्तबा 1901 में दिया गया था, और ये हर साल 6 कैटेगरीज में अब दिया जाता है। वर्ल्ड का पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान बॉर्डर है वो पूछा गया था, उसको जो है दुरंद लाइन कहते हैं, और इसकी दर्जाबंदी कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लैंड ऑफ 1000 लेक्स का भी क्वेश्चन आया है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड भी यूरोप का कंट्री है। हेलेंस्की इसका कैपिटल है। और लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिनलैंड है। और पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? ये एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। वास्को डगामा का ताल्लुक किस मुल्क से था? सो वास्को डगामा का जो ताल्लुक था वो पुर्तगाल से था, यानी कि पोर्चुगीज़ थे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। सो इसका जो सिनोनियम है वो डिमिनिश है। डिमिनिश का भी मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या धीमा पड़ जाना, उसको एबेट कहते हैं। ABATE। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सिम का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। सिम का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। NPT का फुल फॉर्म पूछा गया था। NPT का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो ये ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम में लोकेटेड है। पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो अब्दुल रशीद थे। मियाँ अब्दुल रशीद इसका करेक्ट आंसर है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये 29वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, और अब्दुल रशीद जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। नेम पाकिस्तान को किसने रखा था या तजवीज़ किया था या कॉइन किया था? चौधरी रहमत अली इसका करेक्ट आंसर है। और दुनिया का जो डीपेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ये भी आप काइंडली बताइएगा कि सार्क के कितने मेंबर्स हैं। सार्क जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है,
काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बकाया जो सवालात रह गए हैं वो अब आप हमारी testpoint.p की वेबसाइट विज़िट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।